हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखा था जिसके थ्रू हम इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते थे। उसी में अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द रूल 3। अगर हमें कोई भी इक्वेशन दिया जाए जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दी जाए और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने के थर्ड रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना होगा और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना होगा, राइट। इनको माइनस करने के बाद जो भी आए उसको 1 अपॉन एन से डिवाइड कीजिए। अगर ये वैल्यू आपको फंक्शन ऑफ एक्स मिलती है, दैट मीन्स डिवाइड करने के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स के टर्म में आपको वैल्यूज मिलती है तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी ई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, राइट। और इसी में हमें नेक्स्ट रूल दिया गया है, रूल नंबर 4, जिसके अकॉर्डिंग आपको इसका उल्टा निकालना होगा। दैट मीन्स इस बार आपको डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है और इसको डिवाइड करना है हमें 1 अपॉन एम से। ये हमेशा हमें फंक्शन ऑफ वाई मिलना चाहिए। अगर ये फंक्शन ऑफ वाई मिल रहा है तो उस केस में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा ई इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, राइट। तो रूल याद कैसे रखेंगे आप, ध्यान रखिए, जो वैल्यू लास्ट में होती है, लास्ट में वैल्यू किसकी थी, n की वैल्यू थी, तो हमें n से ही डिवाइड करना है और यहाँ पे हमें फंक्शन भी x का मिलना चाहिए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है डेल एन अपॉन डेल एक्स, दैट मीन्स आपको n से डिवाइड करना है और यहाँ पे फंक्शन किसका मिलना चाहिए, x का। और अगर लास्ट में आपका डेल एम अपॉन डेल वाई लिखा है, दैट मीन्स आपको m से डिवाइड करना है और फंक्शन यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको, y का। क्लियर। तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन इस टूल को और अच्छे से समझेंगे हम। हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है। हमने इक्वेशन को कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाली। m की वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, n की वैल्यू हमें मिली -2xy। मैंने m का पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया y के रिस्पेक्ट में। अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y और 1 का करेंगे आप तो 0, क्योंकि ये वैल्यूज कांस्टेंट है। नेक्स्ट मैंने n का पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया x के रिस्पेक्ट में। अगर आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगी। आप चेक कर सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इक्वेशन हमें एग्जैक्ट नहीं दी गई है, राइट। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड रूल अप्लाई करके देखा, क्या यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट रूल जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन को होमोजीनियस होना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे पावर 2, राइट, वाई स्क्वायर में भी पावर 2 बट 1 में पावर 0, दैट मीन्स पावर सेम नहीं दी गई है, इसलिए इक्वेशन हमें होमोजीनियस नहीं दी गई है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल हमें जो भी इक्वेशन मिलेगी वहां पे dx के साथ x मिलना चाहिए और dy के साथ y मिलना चाहिए। आप चेक करोगे तो dy के साथ y तो यहाँ पे मिल रहा है बट dx के साथ x नहीं मिल रहा है हमें, दैट मीन्स सेकेंड रूल भी अप्लाई नहीं हुआ। अब हम अपना थर्ड रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल आप वैल्यूज को माइनस कीजिए। मैंने माइनस किया डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। जो भी ये आया उसको n से डिवाइड करके हम चेक करते हैं पहले, राइट। तो ये क्या हुआ, दिस इज 2y माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी थी -2y और मैंने इसको डिवाइड कर दिया n, दैट मीन्स -2xy। ये हमें किसका फंक्शन मिलना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग ये हमें x का फंक्शन मिलना चाहिए। चेक करते हैं हम, इट इज इक्वल्स टू -2xy, ये हो जाएगा 2y प्लस 2y, ओके। तो इट इज इक्वल्स टू 4y डिवाइडेड बाई -2xy। आप इसको कैंसिल करेंगे y की वैल्यू से y की वैल्यू को, तो ये आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई -x, ओके। ये हमने चेक किया, ये x का फंक्शन हमें मिल रहा था, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी e इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। जो भी आपका माइनस करने पे आया है आप उसको fx बोल सकते हैं। दैट मीन्स e इंटीग्रेशन ऑफ -2 मैंने बाहर कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट था, अंदर बचेगा हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। दैट मीन्स e -2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन परफॉर्म किया हम लोगों ने तो आया log x। हम इसको लिख सकते हैं e log x टू द पावर -2
दैट मीन्स हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा 1/x²। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन आपको दी गई है, तो इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन कुछ ये होगी, हमारी इक्वेशन आएगी, हमें मल्टीप्लाई करना होगा पूरे टर्म का, तो ये होगा x² प्लस y² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/x²। नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा -2xy मल्टीप्लाइड बाई 1/x² dy, यहाँ टर्म मिलेगा हमें dx इक्वल्स टू 0। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो x² से x² की वैल्यू कैंसिल, दैट मीन्स 1। ये हो जाएगा y² डिवाइड बाई x² प्लस 1/x² dx। ओके, यहाँ आ जाएगा आपका -2 y डिवाइडेड बाई x dy इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब हमें m की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस y² डिवाइड बाई x² प्लस 1/x² और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी -2y डिवाइडेड बाई x। ये आपका x लिखा हुआ है। ओके, हमें m का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान के। यही रूल पढ़ा था हम लोग ने एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस y² डिवाइड बाई x² प्लस 1/x² dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे y को कांस्टेंट मान के, तो 1 का इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा x। y कांस्टेंट था तो मैंने y² को बाहर कर लिया। 1/x² का अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी -1/x। अगेन 1/x² का अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी -1/x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ m। सिमिलरली मैंने n का इंटीग्रेशन परफॉर्म किया y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मान के। दैट मीन्स ये हो जाएगा -2y/x dy। अगर x कांस्टेंट है तो -2/x को मैंने बाहर कर लिया और आप y का इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो ये आएगा y² डिवाइड बाई 2 से 2 की वैल्यू कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू -2y²/x। ओके, सो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? हमारा फाइनल सोल्यूशन यहाँ मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले m के इंटीग्रेशन में जो भी आया है आप उसको एज इट इज रख दीजिए। m के इंटीग्रेशन में आया था x माइनस y² डिवाइड बाई x माइनस 1/x। सो n के इंटीग्रेशन में भी हमें क्या मिलेगा? -y²/x, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू c। राइट, आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो 1/x, तो ये हो जाएगा x² माइनस y² माइनस 1 और x अपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा c। दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने रूल नंबर 3 को डिमॉन्स्ट्रेट करके पूरा पढ़ लिया। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के सारे रूल्स पढ़ लिए। हमें टोटल 4 रूल्स प्रोवाइड किए गए थे। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन में mx प्लस ny की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए थी। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हमें mx माइनस ny की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू चाहिए थी 0। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमें 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x की वैल्यू हमेशा फंक्शन ऑफ x चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द लास्ट रूल 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y की वैल्यू फंक्शन ऑफ y होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रूल के लिए इक्वेशन को होमोजीनियस होना जरूरी था। सेकेंड रूल के लिए हमें x के साथ dx और y के साथ dy होना जरूरी था, और बाकी इन दोनों रूल के लिए आपको फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया। हमारी ये यूनिट यहीं पे फिनिश होती है। आप क्वेश्चंस लगाइएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।